Assalamu alaikum students. Dear students, now today we are going to solve exercise beta 6.11 है और सेकेंडरी मैथमेटिक्स से टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो ये बेटा एक्सरसाइज 6.11 जो है ये चैप्टर 6 की एंटीडेरिवेटिव की ये है डिफरेंशियल। जी स्टूडेंट, तो हाँ बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जहाँ एक एक्सरसाइज है, इसके अलावा बेटा यहाँ इनके बीएससी में जब आगे पहुंचेंगे बीएस में, ये बीएससी में वहाँ तो इसके 3-4 चैप्टर्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बेसिक चीज है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर एक्चुअल हमें डिफरेंशिएटेड की हुई इक्वेशन दी जाएगी जिसको हमें इंटीग्रेट करके वापस वो इक्वेशन लानी है जिसका ये इंटीग्रल है, जिसका ये डिफरेंशियल है। तो इसमें बेटा पहले 1 से 5 तक क्वेश्चन है, उसमें तो सिंपल वेरिएबल सेपरेटेड है। आप लिखेंगे बेटा dy इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है ना, और यहाँ dx लगा देंगे। इस तरफ से चीज कर दी। क्या बोला कि ये डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये ओरिजिनल इक्वेशन निकल आएगी जिसका ये डिफरेंशियल है और इसमें इनिशियल वैल्यूज भी दे रखी हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब के बेटा इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रल लगा दिया दोनों तरफ। इंटीग्रल लगाने के बाद अब बेटा y का यहाँ y हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल में dy को इंटीग्रेट करेंगे तो y हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x की पावर 3 अपॉन 3, ठीक है। जनरल फार्मूला 2 तो कांस्टेंट है, x की पावर n+1 जनरल फार्मूला कोने में जो लिखा है वही लग जाएगा, n+1 और n+1 माइनस 3 x है तो बेटा x की पावर 1 है, x² अपॉन 2, ठीक है ना। 1+1 2 अपॉन 2 प्लस 5x। यहाँ तक बेटा ये इंटीग्रेट हो गई। अब के अगर कुछ कैंसिल होता है तो बेटा कर दें, अगर नहीं होता तो नहीं करें, बस यहाँ तक c आ गया। c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, सिंपल dy उस तरफ किया और y को अलग किया और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया। सिंपल बेटा ये चीज जो आ रही है वो जनरल फार्मूले से। अब के इसमें हम लगा देंगे ये इनिशियल वैल्यूज, तो लिख देंगे ऑन अप्लाइंग इनिशियल वैल्यूज, ऑन अप्लाइंग इनिशियल वैल्यूज, ये जो दी होती है ना साथ इसको इनिशियल वैल्यूज कहा जाता है। यहाँ तो वाजे है कि y की वैल्यू 0 व्हेन x की वैल्यू 1, ये रख दिया बेटा, y की जगह 0 और x की जगह 1 रख दूंगा तो 2/3 1 का क्यूब माइनस 3/2 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 5 1 और प्लस c, तो ये आ जाएगा बेटा -2/3 और -3/2 प्लस 5 प्लस c। इसको 1 का नाम दे देते हैं। इनिशियल वैल्यूज अप्लाई करने के बाद जो c की वैल्यू निकलेगी उस पे हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इनिशियल वैल्यूज ये जो निकलेगी ये वापस 1 में रख देंगे। तो अब के यहां से बेटा एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 2 4 6 6 9 प्लस 5, हाँ बेटा, तो ये यहाँ पर हमारे पास 5 6 30, तो अब यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 9 माइनस करेंगे 21 25/6 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू -25/6 पुटिंग इन 1, ये लिखा बेटा पुटिंग इन 1, तो ये वाली c की वैल्यू यहाँ 1 में रख दूंगा तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा और यही रिक्वायरमेंट थी। y इज इक्वल टू 2/3x³ माइनस 3/2x² और प्लस 5x और प्लस माइनस 25/6, ठीक है। ये बेटा c की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक एक्सरसाइज दी है, क्वेश्चन थोड़े से उसने ज्यादा दिए हैं लेकिन बहुत ही इजी चीज है। थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपने आगे बढ़ना है, यूनिवर्सिटी वगैरह में जाना है तो उसके लिए जरूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन करना। तो ये बेटा इसका कंप्लीट हुआ। अब क्या मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, ये स्टूडेंट, तो अब क्या बेटा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स सिमिलरली बेटा जिस तरह पहले किया है कि dy
और x माइनस 3/2 और x की पावर -2 ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके इंटीग्रल भी लगा दिया साथ और dx। सही है, dx उस साइड में कर देना है और यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट ऑलरेडी हुए हैं, खाली dx और dy अलग अलग करना है। तो ये हो जाएगा बेटा y और x का आपको पता है x² 2 पावर 1 है, तो 1 + 1 2 2/2 माइनस 3/2 और ये पावर है बेटा -2, तो +1 आपने फार्मूला क्या करना है, इंटीग्रेशन का जो जनरल फार्मूला पावर वाला है n+1/n+1, तो ये वो आ जाएगा। हाँ बेटा +c, तो यहाँ इसी तरह नीचे रख लें ये, फिर 1/2 x² -3/2 x की पावर -1 और नीचे भी बेटा -2 + 1 -1 +c। अब यहाँ पे बेटा 1/2 x² ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/2 x की पावर -1 + c। अब एक और स्टेप, वरना ऐसा स्टेप में मैं कर सकता था 3/2 और पावर नीचे लाके +1 कर +c और ये हो जाएगा y की वैल्यू। अब यहाँ लिखेंगे ऑन अप्लाइंग इनिशियल वैल्यूज, ठीक है ना, ऑन अप्लाइंग इनिशियल वैल्यूज। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से वो वैल्यू बेटा y की जगह 2 और x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1/2 1 + 3/2 / 1 + c, तो 1/2 + 3/2 + c, तो ये बेटा 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 + 3, हाँ जी कैसे, हाँ जी करना है कोई, हाँ रोक हाँ बेटा यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो +c, तो यहाँ हो जाएगा 2 = 4/2 + c, कट के हो जाएगा बेटा 2, तो 2 = 2 + c, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये यहीं काट दें तो c = 0, c = 0, c की वैल्यू आ गई। अब ये बेटा यहाँ पर रख देंगे, पुटेंगे 1, इसको 1 का नाम दे दें, तो फाइनल वैल्यू y की आ जाएगी हमारे पास, y = 1/2 x² + 3/2 x और c की वैल्यू 0 है और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक इसका कंप्लीट हुआ। अब कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम इसी कैटेगरी का है और आपने बेटा इसको, ठीक है, थर्ड को स्किप कर रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब के हाँ इसको बेटा हटा देता हूँ और नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर क्वेश्चन नंबर 4, तो बेटा dy/dx और 3 cos 2x और dx इधर कर दिया। अब के जब हम अलग कर देते हैं dy/dx के साथ, तो फिर इंटीग्रेट करते हैं, तो ये y हो जाएगा 3 बाहर और cos 2x dx, तो बेटा cos का साइन 2x, माइनस साइन नहीं होगा क्योंकि बेटा यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, तो अपान 2, ठीक है। एंगल जो है साइन cos का तो साइन हो गया, एंगल 2x जो फर्दर डेरिवेट होकर डिवाइड होगा क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं और प्लस c, तो ये हो जाएगा बेटा फाइनल 3/2 cos 2x, ठीक है। ये 2 बाहर निकाल देंगे, एंगल के नीचे नहीं लिखेंगे, प्लस c। अब बेटा अप्लाई इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज रखें। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली उसने दिया है, पहले सीधा सीधा था कि पहले x की वैल्यू उसने अलग रखी, y की अलग, तो ये कह रहा हूँ इनिशियल जमीन के बहुत ही इनिशियल स्टेज है, आराम आराम समझा रहा है। तो यहाँ ये चीज है कि ये y की वैल्यू है when x π/4, यहाँ थोड़ा सा उसने ट्रिक इस्तेमाल किया है। हाँ तो बेटा y की जगह क्या रखना है, -1, ये y की वैल्यू है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या है, वो x की वैल्यू होती है, तो 3/2 cos 2
पाई/4 सॉरी, और प्लस सी, तो ये बेटा कट जाएगा, तो -3/2 cos π/2 जब वो 0 होता है तो सी की वैल्यू हो गई बेटा सी 0 इंटू समथिंग 0, सी की वैल्यू यहाँ से लेके आप यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 3/2 cos 2x प्लस -1, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये बेटा उसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो मैंने थर्ड वाला स्किप किया है, सेम प्रोसेस है बेटा, बहुत ही आसान सी चीज है। सिमिलरली आगे क्वेश्चन नंबर जो 5 वाला है वो भी बहुत ही आसान था, बस सिंपल इंटीग्रेट करना है और इनिशियल वैल्यूज अप्लाई करनी है। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड चल रहा हूँ, तो वहां से थोड़ी सी चीज डिफरेंट आएगी, तो उसमें वेरिएबल सेपरेट करने होंगे। जो जी स्टूडेंट जी, तो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बेटा, ये भी पहले वाले की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि यहाँ पहले हमें वेरिएबल सेपरेट करने होंगे, उनमें वेरिएबल सेपरेट थे और इनिशियल वैल्यूज भी थी। इसमें इनिशियल वैल्यूज नहीं दी हुई, सिंपल आपको इंटीग्रेट करके इक्वेशन ले आनी है। तो dy, हाँ यहाँ पहले लिख लें सेपरेटिंग वेरिएबल्स। हाँ, तो क्या है dy/y² इक्वल टू x² और dx, y की वैल्यू ऊपर ले जाएं, dy इक्वल टू x² और dx। सेपरेट कर दिया, सेपरेट से मुराद जो dx है उसको x की तरफ भेज देंगे, मोस्टली यही होता है, dx यहाँ से इस तरफ चला जाता है और y वाला इधर आ जाता है, और ये नीचे था ऊपर कर दिया। अब क्या बेटा, मैं इसको इंटीग्रल कर दूंगा, इंटीग्रल चाहे तो आप यहाँ पर उसके बाद चाहे पहले लिख सकते हैं, लिख लें तो भी ठीक होगा, ज्यादा बेहतर इंटीग्रेटिंग। तो ये बेटा y की पावर -2 + 1, ठीक है ना, n+1 इक्वल टू x की पावर 2 + 1 3/3 प्लस c। तो ये बेटा y की पावर -1 नीचे -1 x³ प्लस c। अब ये बेटा माइनस यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और y की वैल्यू नीचे ला के प्लस कर देता हूँ, x³ प्लस c। यहाँ बेटा कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दी हुई, सिंपल अपने इंटीग्रेट कर देना है, तो हमारा आंसर जो है वो फाइनल आ जाएगा। ये वो इक्वेशन है, अगर किसी को ये मसला हो कि ये कैसे कह रहे हैं सर, अब इसी को वापस डिफरेंशिएट कर देंगे तो बेटा ये चीज आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो ये वो गिवन dy/dx दिया हुआ है कि इसको हम इंटीग्रेट करके इसकी ओरिजिनल इक्वेशन निकाल सकते हैं जिसका डिफरेंशियल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एक नई चीज है, इनके नई से मुराद इस सेकंड ईयर में जो हर हमेशा सेकंड ईयर किसी बोर्ड में ले लें डिफरेंशियल इक्वेशन की 1-2 एक्सरसाइज होती हैं जी स्टूडेंट। तो इसमें बेटा सबसे पहला स्टेप आप समझ गए हैं कि सेपरेटिंग वेरिएबल्स। तो बेटा dy/cos² इक्वल टू x dx, ठीक है, dx उधर भेज दिया और y वाला y के साथ दे दिया, नीचे दे दिया। अब क्या बेटा ये 1/cos², तो वो होता बेटा sec², ठीक है। यहीं पे यही क्यों नहीं कर सकते, तो यहाँ इस वजह से नहीं कर सकते बेटा कि 1/cos² या cos² तो वैसे नहीं है, हाफ एंगल में लेना पड़ेगा, तो बेहतर है हम उसको जहां तक हो सके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है 1/cos इक्वल टू sec, तो 1/cos² है तो sec² हो जाएगा x dx। अब क्या बेटा मैंने इसको इंटीग्रेटिंग कर दिया, ठीक है, और इंटीग्रेटिंग तो बेटा sec² का सिंपल सा जनरल फार्मूला है tan y, या यूं समझ ले sec² डिफरेंशियल केस क्या है, ठीक है। अब वापस, ठीक है, tan का डिफरेंशियल sec² है, अब sec² का इंटीग्रल करेगा तो वापस tan आ जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला भी दिया हुआ है sec² x का tan x, अब ये sec² y है तो tan y हो जाएगा, इक्वल टू x है तो आपको पता है x² प्लस c। बस सिंपल इतना कर देना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें इनिशियल वैल्यू नहीं है कि c की वैल्यू निकालनी है। हाँ, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है आई थिंक 15-17 के बाद। तो ये था स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा आसान वे है। तो ये बेटा कहा जाता है कि अगर हम इनके जो कुछ मैं समझा रहा हूँ हमारे लेक्चर से, अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है, कुछ समझ आ रही है, तो प्लीज
इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, और इसके अलावा भी फर्स्ट ईयर की मैथ सिर्फ टेक्स्ट बुक बोर्ड है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, ठीक है। इसकी और बहुत सी चीज़ें दी हुई है, इनके पूरा सोल्यूशन है कैलकुलस का, तकरीबन इसमें हमारे पास हो चुका है, बाकी हो रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट, और इसी तरह पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का किया है, ओ लेवल का बहुत ज़्यादा काम हुआ है, कुछ फिजिक्स के भी हैं, न्यूमेरिकल टाइप जो है वो करते जा रहे हैं। या बेटा नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही, मैं तो ये समझाने के लिए टाइम लग रहा है, वरना ये विदिन 10 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन हल हो जाता है। लिख ले बेटा सेपरेटिंग वेरिएबल। लेकिन अगर आप ये किसी भी सूरत में आपको याद नहीं रहता तो मसला नहीं है, नंबर आपके कम नहीं होंगे। ds/s स्क्वायर है, हाँ बेटा चेक कर लेना बुक से, ये सही लिखा है, s पे स्क्वायर है, t पे स्क्वायर है, s पे स्क्वायर है, ठीक हो गया। और ये हो गया बेटा t1 + t स्क्वायर रूट और dt, इसके नीचे एक नुक्ता भी है, खैर। हाँ बेटा ये s की पावर ऊपर उठा दें और ds, और ये t या 1 + t स्क्वायर की पावर 1/2 और t dt इधर कर दूंगा। क्यों इधर कर दूं? क्या वो फार्मूले में ले जाना चाह रहा हूं कि जो फंक्शन दिया हो उसका साथ अगर डिफरेंशियल भी है तो उसमें हम जनरल फार्मूला लगा सकते हैं। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। तो चाहे तो यहां लिख ले इंटीग्रेटिंग, और इसको बेटा इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। तो इसका हो गया बेटा s की पावर -2 + 1, n+1 तो इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रल लगा हुआ है। और यहाँ पर 1 + t स्क्वायर जो अंदर है उसका डिफरेंशियल देखना, पावर को नहीं देखना। वो दिया हुआ है 1 का 0, t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t होता है, तो ये t है, t है हमारे पास, तो ये 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ मैं डिवाइड भी करूंगा। अब ये बेटा उसमें आ गया 1 + t स्क्वायर की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 + c। कैसे? एक मिनट अभी आगे बढ़ने दे, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो 1/2 तो ये बेटा 1 + t स्क्वायर, ठीक है। 1 + 1/2 + 1 को एलसीएम से हल कर ले, या फिर जनरल देख ले, 1 + ½ डेढ़ होता है, तो 3/2 अपान भी 3/2 है प्लस c। तो ये बेटा इसकी पावर -1/-1, ये माइनस साइड पे दिया और पावर नीचे ला के प्लस कर दी। इसकी पावर नीचे आएगी तो +1 हो जाएगी, वो 1 ना भी लिखे तो भी जरूरी नहीं है। तो ये बेटा 1/2 × 2/3, 1 + t स्क्वायर की पावर 3/2 + c। तो ये से कट जाएगा और ये बाकी जो है स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि जगह मेरे पास कम है, यहाँ पर आपने फार्मूला लिखना है बेटा, इंटीग्रल f(x) की पावर n और f'(x) है, dx है, तो देन इट विल बी इक्वल टू, ये बहुत ज़्यादा मैंने इस्तेमाल किया, बार बार समझा रहा हूँ, ये टेक्निक बहुत इजी है। n+1 + c, f(x) की पावर n अगर पावर ना हो तो 1 होती है, और साथ ही उसका अगर डिफरेंशियल दिया है तो f(x) की पावर n+1 और n+1 हो जाएगा प्लस c। तो बेटा वो कुछ बच्चे बोलते हैं तो फिर सर यहाँ ये वाला कहाँ गया, तो ये वाला बेटा इस तरह, जिस तरह f'(x) इसी के अंदर आ जाता है तो ये भी उसी में आ जाता है। तो इसको आगे नहीं लिखना, पहले वाले की ही पावर लिखनी और उसमें n+1 करके इसको कंप्लीट कर देना है। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। वो फाइनल आंसर लिख दिया बेटा। और आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर dv/dt है, हाँ सॉरी dv सॉरी, ये ठीक है बेटा, तो ये dt बाकी ठीक है ना, 5v - 7, हाँ, और t cos square t, हाँ सही है। हाँ। तो इस वजह से स्टूडेंट्स इसको सेपरेटिंग वेरिएबल यहाँ पर लिख लेते हैं वेरिएबल्स। तो इसमें बेटा dv/7 - 5, तो 5v रूट, और ये बेटा हो गया t cos square t और dt, इस तरह से कर दिया। और उसके बाद ये dv और यहाँ पर बेटा 5v - 7 की पावर -1/2,
नीचे ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी और इसको इंटीग्रेट भी कर देंगे, इंटीग्रल लगा देंगे बेटा cos स्क्वायर टी और टी डी टी। तो इसमें तो लेट हो जाएगा और इसमें कोशिश करें जो लेट करते हैं कहीं कहीं लेट करना पड़ता है तो लेट आपको सीखना होगा। तो लेट कर ले बेटा कि टी स्क्वायर जो है ये हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है, टी स्क्वायर इक्वल टू आप पी ले लेते हैं। तो जब लेट करते हैं तो आपको पता हम डिफरेंशिएट करते हैं तो टी स्क्वायर का बेटा 2t और dt जिस तरह x का स्क्वायर का 2x होता है dt dt इक्वल टू dp अपॉन 2। तो ये हो जाएगा सिंपल बेटा cos p और dp अपॉन 2 है तो वो 1 अपॉन 2 यहाँ लगा और इस तरह ये वाली चीज इसमें हाँ स्टूडेंट तो भैया इंटीग्रल ये बेटा 5v माइनस 7 की पावर माइनस 1 अपॉन 2 और इसका डिफरेंशियल 5v का 5 होगा और इसका 0 तो 5 यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ मैं डिवाइड भी करूंगा ताकि अभी जो फार्मूला मैंने लिखा था उसमें मैं इसको लेके जा सकूं। तो ये टेक्निक सीखनी जरूरी होगी, इजी हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा लिख दिया हमने इसको इंटीग्रेटिंग जी। अब इसमें n+1 तो ये हो गया बेटा 5v माइनस 7 की पावर n+1 ओवर बेटा माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन cos v का साइन p प्लस c। तो ये बेटा 1 अपॉन 5 और 5v माइनस 7 की पावर 1 अपॉन 2 और नीचे भी बेटा 1 अपॉन 2 आ जाएगी और इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन अब p जो लेट किया था t स्क्वायर प्लस c, ठीक है, p जो लेट किया था उसकी वैल्यू आ जाएगी और ये यहाँ पर इसकी n+1। अब ये बेटा 1 अपॉन 5 है और नीचे वाला ऊपर आएगा 2 अपॉन 1 तो ये कैंसिल होने के बाद फाइनली आपको मिल जाएगा 2 अपॉन 5। ये एक स्टेप मैंने ठीक है नहीं लिखा, आपने ये स्टेप के बाद जो लिखा था उसके बाद ये लिखना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो है हमारा प्लस सी फाइनल आंसर हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के आज बेटा 6.11 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किए। तो इंशाल्लाह फर्दर जो बाकी है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको तो मिल जाएंगे। तो बेटा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।